चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। राम मंदिर के लिए भक्तों ने खोले खजाने, 1100 करोड़ का लक्ष्य था, दान में आए 2100 करोड़। कोरोना वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए तक ही ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर क्या होगी 5 साल की जेल। जाने क्या है पूरी सच्चाई। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, होगी सर्जरी, ब्लॉग में बताया हाल। सावधान, फोन आने पर किसी को न बताएं मां का नाम, वरना खाता हो जाएगा खाली। आज से महंगा हो रहा है टैक्सी ऑटो का सफर, जानिए कितना बढ़ेगा किराया। मार्च से देश में होंगे ये 4 बड़े बदलाव, जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान। होली पर जा रहे हैं घर तो आपके बड़े काम आएगा ये नंबर, सफर में नहीं होगी कोई परेशानी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर के लिए भक्तों ने खोले खजाने, 1100 करोड़ का लक्ष्य था, दान में आए 2100 करोड़। जी हां, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चला 44 दिन का चंदा अभियान 27 फरवरी शनिवार को पूरा हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के अनुसार चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। खास बात यह है कि 15 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का लक्ष्य 1100 करोड़ रुपए था। 2100 करोड़ रुपए की राशि अभी तक आ चुकी, अभी और बढ़ेगी क्योंकि राशि गिनने का काम जारी है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने यह भी बताया कि अब विदेशों में रह रहे राम भक्त अपने यहाँ भी चंदा जुटाने का अभियान शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए तक ही ले सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। जी हां, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। निजी अस्पतालों में प्रति व्यक्ति हर डोज के 250 रुपए ले सकते हैं। सरकार के विश्वसनीय सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन प्रोग्राम के लिए तय किए गए निजी अस्पतालों को इसके संबंध में सूचित करने के लिए कहा गया। किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए राकेश टिकैत इन 5 राज्यों का करेंगे दौरा। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की खातिर किसान नेता राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा टिकैत 1 मार्च से दौरे की शुरुआत करेंगे। मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, मार्च में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों की बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 बैठकें होंगी। मलिक ने कहा कि राजस्थान में 2 बैठकें और मध्य प्रदेश में 3 बैठकें होगी। 20, 21 और 22 मार्च को अंतिम 3 बैठकें कर्नाटक में होगी। मुंबई में आज से महंगा हो रहा है टैक्सी ऑटो का सफर, जानिए कितना बढ़ेगा किराया। जी हां, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने नए ट्रैफिक कार्ड जारी कर दिए। इसके बाद अब मुंबई में टैक्सी और ऑटो का रात में लगने वाला न्यूनतम किराया बढ़ गया है। शहर में रात में यात्रा करने के लिए ऑटो में कम से कम 27 और टैक्सी में 32 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये बढ़ी हुई कीमतें 1 मार्च से लेकर 31 मई तक लागू रहेंगी। इस दौरान ड्राइवर को इलेक्ट्रॉनिक मीटर में बदलाव करने होंगे। नाइट चार्जेस मध्य रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, होगी सर्जरी, ब्लॉग में बताया हाल। जी हां, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दुनिया फैन है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं। सोशल मीडिया पर बिग बी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने अनुभव को ब्लॉग के जरिए शेयर करते रहते हैं। लेकिन सदी के महानायक के एक ब्लॉग ने लोगों को झटका दे दिया। अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग के जरिए ये सामने आया है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन ने अपनी सर्जरी की जानकारी अपने ब्लॉग में दी।
जल्द शुरू होगी स्टैंडर्ड एक्सीडेंट पॉलिसी की बिक्री, मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का बीमा, जाने सब कुछ। जी हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी आज के समय में जरूरी चीज हो गई। ऐसा नहीं कि केवल दुर्घटनाओं का शिकार होने या फिर असामयिक मौत होने की स्थिति में ही, बल्कि रिटर्न और फंड तैयार करने के लिए भी यह निवेश का एक माध्यम होता है। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए बीमा नियामक इराडा ने इंश्योरेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीमा नियामक ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है। इराडा के निर्देश के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराएंगी। इस पॉलिसी के तहत बीमा की न्यूनतम रकम 2.5 लाख रुपए होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मार्च से देश में होंगे ये 4 बड़े बदलाव, जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान। जी हाँ, मार्च 2021 से भारत में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। मार्च महीने से देश में 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को सरकार मार्च महीने से कोरोना का टीका लगाना शुरू करने जा रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगने लगेगा। अभी तक वैक्सीन उच्च जोखिम ग्रुप के लोगों को दी जा रही है। इसके साथ ही सप्लाई और डिमांड के अनुरूप अलग अलग चरण बनाए गए हैं। हालांकि आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली है। अगर ये सफल होती है तो वैक्सीन की सप्लाई आसान हो जाएगी। मार्च में भी उठा सकते हैं इस सरकारी योजना का लाभ। भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत कर संबंधी घोषणा दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। पहले इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी थी। इन बैंक ग्राहकों का बदलेगा IFSC कोड। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी हो गया था। इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए। अब बैंक ने आगाह किया है कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड काम नहीं करेंगे। ग्राहकों को 1 मार्च से नई IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहक नए कोड से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर क्या होगी 5 साल की जेल, जाने क्या है पूरी सच्चाई। जी हां, पिछले दिनों केंद्र ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर कोड ऑफ एथिक्स और रेगुलेशन जारी किए, जिसमें सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया पर किसी को भी अफवाह और झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि यदि नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कोड ऑफ एथिक्स जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने लगा, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल की जेल होगी। ऐसी सूचना को फैलते देख PIB फैक्ट चेक की टीम ने इसको लेकर वास्तविक जानकारी दी। PIB ने अपने फैक्ट चेक में विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल की जेल के दावे को भ्रामक बताया। घट सकती है पेट्रोल की कीमतें, जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने दिए ये संकेत। जी हां, इन दिनों देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान हैं। लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कीमतें कब घटेगी। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने यह राहत भरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 से पेट्रोल के दाम घटने की संभावना है। उन्होंने कहा डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी कब आएगी,
कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें मार्च या अप्रैल तक कम हो सकती हैं। इस महीने ईंधन की कीमतों में बहुत उछाल आया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 गुना बढ़ा दी हैं। होली पर जा रहे हैं घर तो आपके बड़े काम आएगा ये नंबर, सफर में नहीं होगी कोई परेशानी। जी हां, रेलवे से जुड़ी सामान्य पूछताछ करनी हो, ट्रेन या सुविधाओं के बारे में कोई शिकायत करनी हो या फिर किसी रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी लेनी हो, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे की वन रेल वन हेल्पलाइन सुविधा के जरिए आप तमाम तरह के सवालों के जवाब और शिकायतों के समाधान पा सकते हैं। होली पर बड़ी संख्या में लोग बड़े शहरों से अपने गांव या शहरों की ओर निकलते हैं। भीड़ भाड़ के बीच ट्रेनों के बारे में जानकारी से लेकर तमाम तरह की शिकायतों के लिए लोगों को रेलवे की इस सुविधा से बहुत राहत मिलेगी। जी हां, रेलवे से जुड़ी पूछताछ या फिर किसी तरह की शिकायत के लिए आपको कई सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक ही नंबर पर यात्रियों की मदद की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत रेलवे की सभी हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब एक ही नंबर 139 ने ले ली है। इस सुविधा के जरिए अब यात्रा के दौरान लोगों को जानकारी देने और शिकायतों के शीघ्र निपटारे में आसानी होगी। हेल्पलाइन 182 को छोड़कर सारे हेल्पलाइन नंबर की जगह अब केवल 139 काम करता है। हेल्पलाइन नंबर 139 पर देश भर के लोगों को 12 भाषाओं में रेस्पॉन्स मिलेगा। एसबीआई ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, भूल कर भी न करें ये काम वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी किया। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को यूपीआई फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया। अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। एसबीआई ने कहा कि अगर आपको यूपीआई के जरिए अकाउंट में पैसे डेबिट किए जाने का एसएमएस अलर्ट मिलता है, लेकिन आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई डेबिट नहीं किया गया, तो अलर्ट हो जाएं और सबसे पहले यूपीआई सर्विस को बंद कर दें। बैंक ने कहा कि यूपीआई सेवा को बंद करने के लिए ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800111109 पर कॉल कर सकते हैं। सावधान, फोन आने पर किसी को न बताएं मां का नाम वरना खाता हो जाएगा खाली। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि झटके में आपका काम हो जाता है। पैसों के लेन देन के लिए ब्रांच में नहीं जाना पड़ता, लेकिन झटके में काम होने के साथ ही झटके में आपका पैसा भी गायब हो सकता है अगर आप सावधान न रहें। अचानक आपके फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि आप साइबर ठगी के शिकार हो गए और आपके खाते में पैसा निकाल लिया गया। इसलिए बैंकों की ओर से बराबर समझाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी जानकारी किसी को न दें। यहाँ तक कि कोई आपकी मां का नाम भी पूछे तो न बताएं। स्टेट बैंक इस तरह की हिदायत दे चुका। स्टेट बैंक ने अपने निर्देश में बताया कि गलती से भी किसी फोन करने वाले से अपनी मां का सरनेम शेयर न करें।